मेरे कान्हा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कोई ये सिद्ध करना चाहता है कि वो माखन चोर मेरा कान्हा ही है। परंतु वो कितना भी प्रयास कर ले, हम उसे सफल नहीं होने देंगे। हंस क्या रहे हो कान्हा? परिस्थिति और भी विकट हो गई है। अब मैया को लग रहा है कि वो माखन चोर तुम्हें फंसाना चाहता है। अब मैया तुम पर विशेष ध्यान रखेगी, फिर तो तुम्हारे माखन चोर की लीला समाप्त हो जाएगी। ये माखन चोर बड़ा चतुर है दाऊ, कुछ ना कुछ युक्ति निकाल ही लेगा। बस देखते जाइए इस माखन चोर की अगली लीला। यज्ञ में यदि नर बलि देनी होती तो आज मैं तुम्हारी आहुति देता दास। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। जाओ, क्षमा किया, परंतु इस भूल का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। उस दिव्य बालक को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए सज्ज हो रहा हूँ अक्रूर। विंध्यवासिनी उस दिव्य बालक का रक्षण करे ना, इसलिए मैं गोकुल नहीं जा सकता, अर्थात मैं असफल हूँ। गोकुलवासी जिस माखन चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये कंस उस बालक को पकड़ नहीं पा रहा है, अर्थात मैं असफल। ओ न हो, इस असफलता के पीछे उसी बालक का हाथ है। और मेरा मन कहता है जिस बालक के विषय में आकाशवाणी हुई थी, वो और माखन चोर वही बालक है। और उस बालक को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए नवीन उपाय सोचा है मैंने। परंतु महाराज, उसका और इस यज्ञ का क्या संबंध है? मूर्ख हो तुम अक्रूर। अब एक ही व्यक्ति है जो मुझे सब सत्य बता सकता है। वही एक व्यक्ति है जिसने आकाशवाणी के समय भी मुझे आकर सारी बात बताई थी और कहा था कैसे ये सब देवताओं की बनाई हुई माया भी हो सकती है। वो व्यक्ति कौन है महाराज? वो व्यक्ति है नारद। नारद ब्रह्मा का पुत्र है क्रूर। चाहे जो भी हो जाए, नारद असत्य नहीं बोलेगा। उसे सत्य बोलना ही पड़ता है। वो अपने ही धर्म के जाल में फंसा है क्रूर, और ऐसे जाल में फंसे हुए नारद से मैं महाबली कंस अब सहायता मांगने वाला हूँ। कैसी सहायता महाराज? मैं नारद से उस दिव्य बालक के शत्रु के बारे में जानना चाहता हूँ अक्रूर। कान्हा जाग जाओ। क्या हुआ दाऊ, इतने प्रातः जाग गए? सूर्य देव भी पूर्णतः नहीं जागे अब तक। पर हमारी टोली तो जाग गई ना, और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी सुबह? और एक विशेष सूचना लेकर आए हैं। विशेष सूचना? सब ठीक तो है ना दाऊ? हाँ हाँ, सब ठीक है कान्हा, शीघ्र चलो। हमेशा मैं फंसाता हूँ आपको, इस बार आप स्वयं फंसना चाहते हैं दाऊ? मैया को पता चल गया तो? कान्हा, हमेशा मैं फंसने से डरता रहता हूँ, परंतु आज जो विशेष सूचना लेकर आया हूँ तो तुम डर रहे हो। चलो चलो, आओ आओ। तो सबको बताओ सुबल, तुमने क्या पता किया है?
कल जब मैं गोकुल में घूम रहा था तो मैंने एक नया स्थान देखा जहाँ बहुत सारी माखन की मटकियाँ टंगी हुई थी। हो ना हो, वहाँ बहुत सारा माखन छुपा कर रखा है। माखन, ताकि किसी को ज्ञात ना हो। किसी को ज्ञात हो ना हो, परंतु हमें ज्ञात हो गया है। क्यों ना अभी सुबह सुबह ही जाकर मटकी फोड़ी जाए। उत्तम विचार आया ये तो। इससे पहले कि मैया आ जाए, चलो शीघ्र चलते हैं मटकी फोड़ने। हाँ दाऊ चलिए, परंतु पकड़े गए तो परिणाम भी भुगतना होगा। कान्हा, अब तक पकड़े नहीं गए तो आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। चलिए फिर। चलो चलो शीघ्र चलते हैं। दाऊ, आज माखन खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ, सही कह रहे हो कान्हा। नारद मुनि प्रकट हो, प्रकट हो। हे नारद मुनि प्रकट हो। नारायण नारायण, ये स्वर तो महाराज कंस के हैं। महाराज कंस हो या कोई और, जब कोई नारद का स्मरण करता है तो जाना ही होगा। नारायण नारायण। रुकिए नारद मुनि। महादेव, माता, आप दोनों यहाँ? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा, क्योंकि आज इस नारद का स्मरण वहां कंस भी कर रहा है और यहाँ आप दोनों स्वयं मुझसे मिलने आए हैं। बताइए प्रभु, इस अनपेक्षित भेंट का क्या कारण है? आप कंस से भेंट करने जा रहे हैं? माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हो, फिर मुझसे प्रश्न करने का क्या लाभ है? देवर्षि, प्रश्न का उत्तर प्रति प्रश्न नहीं होता। उत्तर तो माता पार्वती भी जानती है, परंतु आपसे अपेक्षा है पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। नारायण नारायण, अवश्य अवश्य प्रभु। आपको सारी बात ज्ञात है मुनिवर। कृष्ण को पकड़ने के लिए कंस आपकी सहायता चाहता है, ये जानते हुए भी अब वहां जा रहे हैं। इस अखंड ब्रह्मांड में कोई भी नारद का स्मरण करे तो मेरा धर्म है कि मैं उसकी पुकार का उत्तर दूं। कभी कभी अधर्म की पुकार को अनसुना कर देना चाहिए मुनिवर। आपका कृत्य ये निश्चित करेगा कि आप किसके पक्ष में हैं, धर्म या अधर्म। ये आप क्या कह रही हैं माता? इस निष्पक्ष नारद को पक्ष लेने की बात कह रही हैं? गौरी, देवर्षि उचित ही कह रहे हैं। ये अपने कर्तव्य का वहन ही तो कर रहे हैं। कर्तव्य मैं भी कर रही हूँ, एक बहन का, और उस कर्तव्य के कारण मैं आपके समक्ष अपना प्रस्ताव तो रख ही सकती हूँ ना। यदि कंस आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न करे जिससे मेरे भ्राता को हानि पहुंच सके, तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर ना दीजिएगा। यदि आपने सही उत्तर दिया तो अनुचित होगा मुनिवर। माता, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। मैं तो भयभीत हो रहा हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और प्रभु, माता को आप ही शांत करा सकते हैं।
आशा है नारद वही करेंगे जो मैंने उनसे कहा है, उसे अपना कर्तव्य समझकर। अद्भुत। एक दिन में इतने माखन नहीं खा पाएंगे। 4-5 दिन माखन का आनंद ले सकते हैं। हर रोज आएगी और ट्रिप थोड़े तक खाएंगे। कान्हा, अंदर कैसे जाएंगे? कुछ युक्ति बताओ। अरे दाऊ, इतना दूध दही माखन जो खाए हो वो कब काम आएगा? तोड़ दो दरवाजा। वाह कान्हा, क्या युक्ति बताई है। अभी तोड़ता हूँ दरवाजे को। हाँ दाऊ, जाओ तोड़ो। ये तो खुल ही नहीं रहा। कान्हा, कुछ करो, अन्यथा हम माखन नहीं खा पाएंगे। अरे दाऊ, द्वार नहीं टूटा तो क्या हुआ? हम फिर भी अंदर जा सकते हैं। परंतु कैसे कान्हा? दाऊ, जैसे हम मिलकर मटकी तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही। ओह, मैं समझ गया कान्हा। चलो आरंभ करो। नारद मुनि प्रकट हो। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। कैसे स्मरण किया मुझे महाराज कंस? एक समस्या का समाधान चाहता हूँ नारद मुनि, केवल आप ही उसका उपाय कर सकते हो। वो आप ही थे जिसने मुझे सचेत किया था कि वो आकाशवाणी उन देवताओं की माया थी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? महाबली कंस एक साधारण आकाशवाणी से भयभीत होकर अपने ही बहन के प्राण लेने जा रहा है। और अब वो माया उस बालक के रूप में गोकुल में छिपा बैठा है। इसमें मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? नारद मुनि, आप तो तीनों लोकों के विषय में जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे जो वो मायावी बालक जो वहां छिपा बैठा है, वो जो कोई भी है उसका कोई ना कोई शत्रु तो अवश्य होगा। नारायण नारायण, ऐसे प्रश्न आप मुझसे मत पूछिए। ठीक है, यदि आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप जा सकते हैं। परंतु यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी देना नहीं चाहते हैं तो आज के पश्चात नारद धर्म का नहीं अधर्म का बालक होगा। इतनी
केवल देखते ही मन तृप्त हो गया। शुरू करें? हाँ हाँ अवश्य। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। मैंने जो मटकियां ऊपर टांगी थी वो तो नीचे दिख रही हैं, अर्थात वो माखन चोर चोरी कर रहा है। आज मेरी योजना अनुसार वो माखन चोर पकड़ा जाएगा। हर बार हमारी योजना की घोषणा से वो सतर्क हो जाता था, परंतु इस बार वो सचेत नहीं हो पाया होगा। इस बार वो विफल होगा। ये मैंने क्या देखा? मेरे कान्हा के मित्र, उसकी टोली ही माखन चोर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अवश्य ये मेरा भ्रम होगा। अवश्य मेरा मेरा मेरे कान्हा बलराम, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा इन चोरों के साथ मिला है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा कान्हा तो बहुत प्यारा है, बहुत भोला है। कदाचित ये लोग इसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आए हैं और मेरा कान्हा भी डर के मारे इनके साथ आ गया। अवश्य इन सब लोगों ने मिलकर इसे बिगाड़ा है। अन्यथा मेरा कान्हा तो इतना छोटा सा है। वैसे भी ये इन सबके साथ यहाँ करेगा भी क्या? चलो चलो अंतिम मटकी उतारते हैं। अवश्य ये इस चोरी का भाग तो होगा ही नहीं। नहीं नहीं, ये इस चोरी में सम्मिलित नहीं होगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? कान्हा,
कान्हा तो स्वयं खेलते खेलते ऊपर जा रहा है, स्वेच्छा से। कान्हा, माखन खाने की शुरुआत इस मटकी को तोड़ के करते हैं। मेरा कान्हा इस टोली का मुखिया है, उसकी जय जयकार कर रहे हैं सब। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद जी, भंडार घर में चोर घुस आए हैं। किंतु वहाँ पर तो कंस को कर स्वरूप देने के लिए दूध, माखन और दही रखे हैं। और चोरों को हमने आपके घर की ओर आते देखा। इस सप्ताह तुम गुरुकुल के बच्चों के लिए माखन नहीं बचा पाओगे। क्यों महाराज? क्योंकि कंस को कर देने के लिए जितना भी दूध, दही, माखन हमने बचा कर रखा वो सब चोरी हो गया। गोकुल में एक भी मटकी नहीं छोड़ी उस माखन चोर ने, और ये सब आपकी त्रुटि है यशोदा रानी। ये कमरबंद कान्हा की कमरबंद जैसा प्रतीत हो रहा है। यशोदा रानी, मेरे घर में पुनः माखन की चोरी हो गई और मुझे पता है वो माखन चोर कौन है। कौन है वो माखन चोर? आपका लल्ला कान्हा। इसका अर्थ है कि सब सही कह रहे थे, मैं ही कान्हा के प्रेम में दृष्टिहीन हो गई थी। सत्य असत्य, उचित अनुचित, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने केवल अपने कान्हा पे विश्वास किया और किसी पर नहीं। परंतु सत्य तो ये है कि मेरा कान्हा ही माखन चोर है।